नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। इस वक्त की जो बड़ी खबर है क्या आ रही है दोपहर 12 बजे के इस बुलेटिन में मेरे दो सहयोगी और मेरे साथ जुड़ेंगे विवेक और सृष्टि, लेकिन पहले रुक करूंगी विवेक का। बहुत बहुत शुक्रिया हिमानी। और बात करेंगे 12 बजे की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर क्या है, सीधे रुक करते मेरे सहयोगी सृष्टि की तरफ। शुक्रिया विवेक। और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं उमेश पाल। शूटआउट मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता दें, दर्जनों आईफोन बरामद किए गए हैं। कोडवर्ड से आईडीज बनाई गई थी, ये जानकारी यहां पर मिली। एक रजिस्टर से खुलासा होता है, ये बड़ी खबर आपको बताएं, फर्जी नामों से आईफोन की आईडी बनाई गई थी। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर, फर्जी नामों से बनाई गई थी आईफोन की आईडी। अतीक के घर से जो रजिस्टर मिला है, दरअसल उससे ये खुलासा हुआ है कि साजिश में शामिल जो शूटर्स हैं उनको ये फोन दिए गए थे विवेक। अतीक अशरफ को भी पहुंचाया गया था आईफोन। बिल्कुल, आईफोन का इस्तेमाल करके इस बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया और एक एक इस साजिश में शामिल तमाम आरोपियों को एक एक कोड दिया गया ताकि किसी को खबर ना लगने पाए, किसी को कोई शक ना होने पाए। 1 दर्जन आईफोन की डिटेल्स मिली है, उनके कोड्स की डिटेल मिली है और बाकायदा रजिस्टर से इस बात की पुख्ता जो है जानकारी निकलकर सामने आ रही है किस तरह से आईफोन्स का इस्तेमाल किया गया उमेश पाल शूटआउट केस को पूरा करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात हिमानी इस बात को लेकर है कि जैसे जैसे इस पूरे मामले में परतें खुलकर निकलकर सामने आ रही हैं, अभी एक तीसरा आईफोन भी बरामद किया गया है। वो ये बता रहा है कि ये जितने आरोपी कितने हाईटेक, कितनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे। बिल्कुल विवेक, लेकिन साथ ही साथ सवाल अपनी जगह पर यह भी है कि तमाम खुलासे ही सामने निकल कर आ रहे हैं। जो शूटर्स हैं उनका अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि ये बड़े खुलासे हो रहे हैं, उन बड़े खुलासों को बिग वॉल के जरिए हम आपको बताते हैं। ये 10 बड़े खुलासे कि पहला खुलासा ये कि उमेश की हत्या में 1 दर्जन आईफोन का इस्तेमाल दरअसल किया गया था। जो दूसरा बड़ा खुलासा है वो ये कि आईफोन की जो आईडी है उससे बनाया गया था एक कोड वर्ड और ये कोड वर्ड उसी ग्रुप में दरअसल सर्कुलेट किया गया था। तीसरा बड़ा खुलासा यह कि अतीक का जो पुश्तैनी घर है वहां से एक रजिस्टर बरामद हुआ है, इसी रजिस्टर से दरअसल ये खुलासे तमाम हुए हैं। चौथा बड़ा खुलासा यह कि अतीक अशरफ को भी पहुंचाया गया था ये आईफोन, यानी कि जेल में पहुंचाया गया था। एक को साबरमती जेल में और एक को बरेली जेल में। शूटर गुलाम की आईडी उल्लू कोड वर्ड था, उसकी जो आईडी थी वो दरअसल उल्लू रखा गया था उसका कोड वर्ड। सौलत हनीफ की आईडी AD010 के नाम से थी। ये दरअसल वो तमाम कोड वर्ड्स हैं जो हम आपको यहां पर बता रहे हैं। शूटर अरमान की आईडी बिहारी नाम से दरअसल बनाई गई थी। इसके अलावा 8वां बड़ा खुलासा जो हुआ वो ये कि गुड्डू मुस्लिम की आईडी चिकन कोड वर्ड थी ताकि किसी को किसी तरह से कोई शक ना हो। 9वां खुलासे की अगर हम यहां पर बात करें, जो रजिस्टर में तमाम चीजें निकलकर आई है वो ये कि अतीक के बेटे ने सभी की कोड जो आईडी है वो दरअसल बनाई थी, यानी कि जो असद है उसी ने दरअसल ये कोड वर्ड सबको दिए थे। 10वां और बड़ा खुलासा ये कि पुलिस अब तक 3 आईफोन बरामद कर चुकी है, लेकिन शूटर्स कहां है ये अब तक नहीं पता चल पा रहा है। एक और बड़ी खबर जो आ रही है उसके लिए मैं सीधे रुख करूंगी मेरे सहयोगी सृष्टि का। बिल्कुल हिमानी, और बड़ी खबर इस वक्त ये मिल रही है कि अतीक के नौकर की निशानदेही पर छापेमारी की जाती है और इस छापेमारी में एक बैग मिलता है जिसमें असद का आधार कार्ड मिला है। एक रजिस्टर भी बरामद किया गया जिससे ये बड़े खुलासे आईफोन और कोड को लेकर हुए हैं, ये जानकारी आपको दे दें। और अतीक के नौकर की निशानदेही पर ही छापेमारी के बाद ये बड़ा खुलासा होता है, बैग बरामद होता है और बैग में असद का आधार कार्ड मिलता है। तो ये तमाम जानकारियां जो आपके सामने हम एक एक करके बता रहे हैं बड़ी चौंकाने वाली हैं। आईफोन्स का इस्तेमाल करना, आईफोन के आईडी में कोडवर्ड का इस्तेमाल करना, 3-3 आईफोन बरामद होना, रजिस्टर से इन सारी जानकारियों का खुलासा होना, ये बताता है कि कैसे पूरे प्लानिंग के साथ ताकि पकड़े ना जाएं, इस पूरी प्लानिंग के साथ उमेश पाल की हत्या की गई, मर्डर की साजिश रची गई। और अब जब एक एक करके सारी जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं तब ये बता रहा है कि पूरी प्लानिंग के साथ हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस वारदात को अंजाम दिया गया। और हमारे सहयोगी गायत्री इस वक्त और विस्तार से जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। गायत्री, कई बड़े खुलासे हो रखे हैं, लेकिन ये जो बड़े खुलासे हुए हैं कि रजिस्टर में जो तमाम चीजें निकल कर आई है, किस तरह से कोड वर्ड्स दिए गए, पर बड़ी बात यह भी है कि वो साबरमती जेल में जो सबसे सुरक्षित मानी जाती है वहां तक वो फोन पहुंचा दिए जाते हैं। बरेली में शिफ्ट किया जाता है अगर अशरफ को तो वहां तक वो फोन पहुंचा दिए जाते हैं। गजब का पूरा नेक्सस यहां पर चल रहा था, नेटवर्क चल रहा था।
बिल्कुल चल रहा था। और देखिए जिशान ने भी कल जब रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की तो उसने बताया कि कैसे साबरमती जेल में बैठकर अतीक अहमद ने उसको फोन किया, उसको बाकायदा धमकी दी। इसके अलावा आपको पता होगा कि जिस तरीके से अब सस्पेंशन की कार्रवाई हुई है, बांदा जेल के जेल अधीक्षक, बरेली जेल के जेल अधीक्षक, बरेली में अशरफ बंद है, बांदा में मुख्तार अंसारी, और साथ ही अशरफ जो अतीक अहमद है वो नैनी जेल में उस वक्त बंद था, और नैनी जेल के जेल अधीक्षक पर भी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और डीजी जेल के पास जो डीआईजी जेल ने रिपोर्ट सौंपी थी, उस रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि कैसे ही जो जेल अधीक्षक थे ये पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे। निचले स्तर के जो कर्मचारी थे जेल के, वो ना चाहते हुए भी इन्वॉल्व हो जाते थे। अशरफ ने पूरी जेल को एक तरह से होटल में तब्दील कर दिया था, अय्याशी का अड्डा बना दिया था। और ये भी बताया जा रहा है कि ये तमाम जो माफिया जो जेल में बंद हैं, ये अपने मुताबिक किसी से भी मुलाकात कर लेते थे। बाकायदा इनकी ऐश के लिए तमाम इंतजाम किए जाते थे। यहाँ तक भी जानकारी मिली कि बरेली में जहाँ अशरफ बंद है, वहां पर बाकायदा उसकी बिल्ली का भी ख्याल रखा जाता था। उसके लिए पीलीभीत से स्पेशल बिरयानी मंगाई जाती थी। तो आप इसे समझिए कि किस तरीके से अय्याशी का अड्डा इन्होंने जेल को बना दिया था। और उसके बाद अब ये तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं कि कैसे जेल के भीतर मौजूद रहकर इन्होंने उमेशपाल हत्याकांड की पूरी योजना को तैयार किया। और ये जो आईफोन बरामद हुए हैं हिमानी, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हिमानी सृष्टि, आप देखेंगे कि ये तीसरा आईफोन जो बरामद हुआ है, इससे कई अहम सुराग हाथ लग सकते हैं, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि वो जो रजिस्टर बरामद हुआ है अतीक के ध्वस्त घर से, उस रजिस्टर में बाकायदा उन कोडवर्ड का जिक्र किया गया है। बिल्कुल गायत्री, ये रजिस्टर बहुत सारे राज उगलेगा और